श्री जगदम्बे मात की जय, श्री क्षत्रपाल भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सामलिया सेठ की जय, श्री चार भुजानाथ की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री वेंकटेश भगवान की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय, श्री कपिध्वजन मांझी महाराज की जय, श्री बगलामुखी मात की जय, श्री खाटू नरेश की जय, श्री स्थान क्षत्र देव की जय, श्री आवाहित स्थापित देव की जय, श्री राकेश्वर तपस्वी बाबूजी महाराज की जय, श्री कांकरवा बालाजी महाराज की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय, जय। अमरिये नमः अमरिये नमः अमरिये नमः। आहना ओ गणराज हमारे हरि कीर्तन में आना ओ गणराज हमारे हरि कीर्तन में, आहना ओ गणराज भागवत सत्संग में आना ओ गणराज भागवत सत्संग में, आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना, रिद्धि सिद्धि लाना संग में रिद्धि सिद्धि लाना रिद्धि सिद्धि लाना संग में रिद्धि सिद्धि लाना, लाहना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में जय हो लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, लाहना सब परिवार भागवत सत्संग में लाना सब परिवार भागवती सत्संग में, आहना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आहना पवन कुमार भागवत सत्संग में आना पवन कुमार भागवती सत्संग में, आप भी आना संग में राम जी को लाना आप भी आना संग में राम जी को लाना, राम जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना राम जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना, लाहना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में जय हो लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में, लाहना जनक दुलार भागवत सत्संग में लाना जनक दुलार भागवती सत्संग में, आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आहना सुंदर श्याम भागवत सत्संग में
भागवती सत्संग में। आप भी आना संग में राधा जी को लाना। आप भी आना संग में राधा जी को लाना। राधा जी को लाना संग में राधा जी को लाना। राधा जी को लाना संग में राधा जी को लाना। सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में। जय हो। सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में। सुंदर रास रचाना भागवत सत्संग में। सुंदर रास रचाना भागवत सत्संग में। आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग में माता जी को लाना। आप भी आना संग में माता जी को लाना। आप भी आना संग में माता जी को लाना। आप भी आना संग में माता जी को लाना। खल से बंध जाना हमारे हरि कीर्तन में। ओ कल से बंध जाना हमारे हरि कीर्तन में। खल से बंध जाना भागवत सत्संग में। ओ कल से बंध जाना भागवत सत्संग में। आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग में ग्वालों को लाना। 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 माखन मिश्री खाना हमारे हरि कीर्तन में। माखन मिश्री खाना हमारे हरि कीर्तन में। माखन मिश्री खाना भागवत सत्संग में। माखन मिश्री खाना भागवती सत्संग में। माखन मिश्री खाना भागवत सत्संग में। माखन मिश्री खाना भागवती सत्संग में। आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग में अर्जुन को लाना। आपको भी आना संग में अर्जुन को लाना। आप भी आना संग में अर्जुन को लाना। ओ सीताराम हमारे हरि कीर्तन में। आना हो सीताराम हमारे हरि कीर्तन में। आहना ओ भगवान भागवत सत्संग में। आना हो भगवान भागवती सत्संग में। जीवन सार्थक करना भागवत सत्संग में। जीवन सार्थक करना भागवती सत्संग में। आहना ओ भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आना हो भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन
कीर्तन में। आहना ओ भगवान भागवत संग में। आना हो भगवान भागवत सत्संग में। अपना डमरू बजाना भागवत सत्संग में। अपना डमरू बजाना भागवत सत्संग में। आहना ओ सारा सेठ हमारे हरि कीर्तन में। आना हो सारा सेठ हमारे हरि कीर्तन में। आहना ओ सारा सेठ भागवत सत्संग में। आना हो सारा सेठ भागवत सत्संग में। आह कर मुरली बजाना हमारे हरि कीर्तन में। आकर मुरली बजाना हमारे हरि कीर्तन में। आकर मुरली बजाना भागवत सत्संग में। आकर मुरली बजाना भागवत सत्संग में। आकर करुणा बरसाना हमारे हरि कीर्तन में। आकर करुणा बरसाना हमारे हरि कीर्तन में। आकर करुणा बरसाना भागवत सत्संग में। आकर करुणा बरसाना भागवत सत्संग में। आहना ओ सारा सेठ भागवत सत्संग। आना हो सारा सेठ भागवत सत्संग में। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री अध्यानाथ की जय। श्री महावीर बजरंग बली की जय। श्री रुद्र भगवान की जय। श्री जगदम्बे मात की जय। श्री क्षत्रपाल भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सांवलिया सेठ की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। श्री कपिध्वज हनुमान जी महाराज की जय। श्री बगला मुखी मात की जय। श्री खाटू नरेश ईश की की जय। श्री स्थान नक्षत्र देव की जय। श्री आवाहित स्थापित देव की जय। श्री राकेश्वर तपस्वी बाबूजी महाराज की जय। श्री महाकाल सरकार की जय। श्री कामाख्या मैया की जय। श्री काकरवा बालाजी महाराज की जय। जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। जय। हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। श्री गणपति जी महाराज, शिव पंचायत भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री सांवरिया सेठ, क्षेत्र के समस्त देवी देवता एवं आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। वे ही सब देवता मुझे यह कथा कहने के लिए प्रेरित करें और सभी श्रोता निर्विघ्न रूप से इस कथा को श्रवण करें। ऐसी महती कृपा सब देवता हम सब लोगों के ऊपर करें। मैं अस्थिमय चरममय शरीर से यहाँ से हट जाता हूँ। वे सांवरिया सेठ ही इस कथा को संपादन करें और यदि वे पर्दा रखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यह कथा कहने बोलने के लिए मुझे प्रेरित करें। रस, शब्द एवं स्वर को सिद्ध करें। चहों दिशाओं से, दशों दिशाओं से श्रोताओं को अपनी मुरली ध्वनि से इस परिसर तक बुलाएं, उनको कथा श्रवण करवाएं एवं उनको कथा हृदयंगम करवाएं। बोलो सांवरिया सेठ की जय। चार भुजानाथ सांवरिया सेठ की जय। श्री दारिद्रदन सांवरिया सेठ की जय। श्री विश्व विमान सांवरिया सेठ की जय। जय। नखलो गोपिका
नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतरात्म द्रक अखल गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतरात्म द्रक विघन सार्थितो विश्वगुप्त ये सखुदैवान सात्वताम कुले विघ्न सारथी तो विश्व गुप्तये सख उदेवा सात्वताम कुले बोले रास बिहारी श्री सांवरिया सेठ की जय श्री रास बिहारी प्रिया प्रीतम सरकार की जय 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 श्री राधे 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 निताई गौर हरि बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले राधे रानी सरकार की जय और जो कथा सुनते सुनते थक जाते हैं ना उनका जीवन निरर्थक है और जो कथा से थकते नहीं है उनका जीवन सार्थक है। लोग कहते हैं हमने खूब सुनी हुणी हुणी थाकी क्यों असार्थक जीवन है उसका। दो गंगा है साहब दो। आप कहोगे महाराज आपकी कथा में आकर हम बैठ जाते हैं तो जो भी मन में आएगा बोल लोगे आप, हम मान लेंगे यूं। गंगा तो एक ही है पर वास्तव में दो गंगा है। एक गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न है जो हरिद्वार में है और एक गंगा भगवान के मुख से उत्पन्न है जो भी कांकरवा बालाजी में है। सज्जनों उस गंगा में डूब जाना आपके जीवन को समाप्त कर देता है और इस गंगा में डूब जाना आपके जीवन को सार्थक कर देता है। अच्छा वहां डूब जाओ तो मर गए, मृत्यु तो हुई ना, भले गंगा जी में मरण से मुक्ति हो गई पर मरे तो है ना। अगर उस गंगा जी में डूब गए तो जीवन समाप्त, जीवन की समाप्ति हो जाएगी और इस गंगा में अगर डूब गए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वहां तैरना जरूरी है और यहां डूबना जरूरी है। सज्जनों वहां पर चप्पू चलाया जाता है, हाथ चलाए जाते हैं, यहां पर जीवान चलाई जाती है। दो ही गंगा जी को अंतर देखो आप। वहां पर क्या चलता है, चप्पू चलता है, हाथ चलते हैं, यहां पर जीवान चलती है। जब भी भजन आवे, संकीर्तन आवे, दोहा आवे, चौपाई आवे, आप सब गाते हो तो तर जाते हो। तर क्या जाते हो, इस गंगा जी में डूबकर अपने जीवन को आप सार्थक बना लेते हो। आइए इसमें डूबने के लिए हम संकल्प लेते हैं। काय का संकल्प ले रहे हैं हम? डूबने का। अच्छा कौन कौन तैरना चाहता है वो भले ही तैर जाना, पर जो इसमें डूबना चाहता है वो हमारे साथ बड़े आनंद के साथ बालाजी के परम पावन प्रांगण में कथा है और बालाजी भी जिस कार्य में लगे पूरी लगन से लगे हैं। हनुमान जी के गुरुजी हैं भगवान सूर्यदेव। हनुमान जी गए सूर्य भगवान के पास जाकर कहा मेरी माताजी ने कहा है कि मैं आपको गुरु के पद के ऊपर स्थापित करना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने कहा ये वही बालक है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। सूर्य भगवान मन में विचार करते हैं कि कहीं पढ़ाने में कोई बात समझ में हनुमान जी की नहीं आई और मैंने डांट डपट के समझाया और इनको गुस्सा आ गया और फिर मुंह में ले ले तो क्योंकि मैं जानता हूं ये वही बालक है। और उस समय तो बहुत छोटा था और इतना पराक्रम था, अब तो ये बड़ा हो चुका है। पहले तो इंद्रादिक देवता की स्तुति करने से छोड़ भी दिया था। इंद्र ने प्रहार किया था, दाढ़ी हनु के ऊपर
दाढ़ी को संस्कृत में हनु बोलते हैं, और जब दाढ़ी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, हनु के ऊपर प्रहार करने से उनका नाम हनुमान हुआ है। तो सूर्य भगवान कहते नहीं, मैं तो आपको दीक्षा नहीं दूं, अब चर्चा विराम दे दें, जिनको जहां जगह मिल जाए वहां पर बैठ जाएं। अब देर से आए ने नी जगह मिले तो मन की सजावड़ा ने उबा रहवा दो, या फिर उस पड़ार में बैठ के कथा सुन ले। पर अब कथा के बीच में न बोले तो आनंद की अनुभूति आपको भी होगी और हमें भी होगी। और सत्य बात तो है, मैं आपको ज्ञान सुनाने नहीं आता, मैं आप लोगों की श्रद्धा को देखकर अपने श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए कथा में आता हूं। मैं मेरे श्रोताओं को कमजोर नहीं मानता हूं, मैं मेरे श्रोताओं को कम सम्मानी नहीं मानता हूं। सज्जनों, अगर सत्य कहलाओ तो मैं मेरे श्रोताओं को देवता मानता हूं, और शब्दों के पुष्पों से मैं उन देवताओं की पूजा करता हूं। ये शब्दों के पुष्प हैं, अधिक से अधिक मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं आपकी। इस कलिकाल के अंदर, इस अर्थ प्रधान युग के अंदर, इस आपाधापी के युग में 4 घंटे भगवान के लिए निकालने वाले लोग कोई और नहीं, महान आत्मा लोग होते हैं। नहीं तो 4 घंटे कौन निकाल ले साहब भगवान के लिए? आज किसके पास समय है? गति अवरोधक के ऊपर ब्रेक मारने का टाइम नहीं है इनको। 4 घंटे कथा में बैठ रहे हैं, यानी कि देवी गुण इनके अंदर है, इसलिए 4-4 घंटे बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। इसलिए मैं शब्दों के पुष्प आपको चढ़ा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं अवगत करवा रहा हूं, कोई बात आपको हो सकता है श्रवण करने को न मिली हो। हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाकर कहते, भगवान मैं आपको गुरु के पद के ऊपर स्थापित करना चाहता हूं, गुरु बनाना नहीं चाहता हूं, मैं चेला बनना चाहता हूं। समस्या यही है, आज लोग गुरुजी के पास जाते हैं तो कहते मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, मैं बनने नहीं आया हूं, मैं आपको बनाने आया हूं। ये मेरा उपकार है आपके ऊपर, मेरी कृपा है कि मेरे जैसा प्रभावशाली आपको गुरु बना रहा है। ने मुंह गुरु नहीं बना तो मारिया फरता आप, मेरा एहसान है, मैंने आपको गुरु बनाया है। वहां पर जाओ तो क्या बोलना, मैं आपका चेला बनने आया हूं, मैं बनाने आया, ये नहीं बोलना है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बनूंगा। सूर्यदेव कहते हैं नहीं, आपको मालूम है मेरी गति कितनी तीव्र है, मैं इतनी तेज गति से चलता हूं, क्या उस समय में तुम्हें पढ़ा सकता हूं? तुम चल सकते हो इतना? हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर छोड़ो, आप तो वो सब मैं कर लूंगा, खाली आप तो गुरु, मैं शिष्य बन जाऊं, आप मेरे गुरुदेव होकर मुझे शिक्षा प्रदान कर दें। शिक्षा पूर्ण हुई, हनुमान जी शिष्य बने, और पूरी शिक्षा पूर्ण होने पर श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, दक्षिणा में क्या दूं मैं आपको? सूर्य भगवान कहते कुछ भी मत दो, खाली मेरे अंश से सुग्रीव धरती के ऊपर आए हैं, सुग्रीव किसी भी परिस्थिति में रहे, हनुमान जी उनका साथ तुम मत छोड़ना। हनुमान जी ने कहा ये मैं जरूर दक्षिणा आपको प्रदान करूंगा। छाया की तरह सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहे, बाली के साथ नहीं रहे, सुग्रीव के साथ रहे। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, उसका पालन करना अनिवार्य था, इसलिए हनुमान जी हमेशा सुग्रीव के निकट रहे हैं। भले वो हारे हो या जीते हो, पर कभी भी सुग्रीव का साथ हनुमान जी ने छोड़ा नहीं है। आज के युग के लोग जो हार जाए उनको छोड़ देते हैं, और जो जीती जा वीणा का हग्गा मामा जी हो जा। मैं सही कह रहा हूं? कई लोगों को हमने देखा है, जनी पार्टी की सरकार बने, वणी पार्टी का चिन्ह गाड़ी की पाछे लगे ले, हवा देखी तरवरो मार ले। अपने यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा काम का है वो, मैंने देखा है। वणाज की गाड़ी, वाज गाड़ी, वही नंबर, पर पहले हाथ का पंजा मरना था, अब कमल को फूल है। वे 10-15 साल 5 साल या जब भी सरकार अगर हाथ के पंजे की बन जाए तो कमल के फूल की जगह हाथ को पंजवाई जाएगा, मणिज गाड़ी पे, मणिज नंबर में हो। हनुमान जी से सीखो आप। सुग्रीव चाहे हारे या जीते, पर गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और उन्हीं की चरण शरण रहेंगे, उन्हीं के निकट रहेंगे जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है। आज तो नहीं बदल लेते, मेरे से ज्यादा आप जानते हो लोगों को इस विषय में हो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं क्या?
अच्छा नी मंडली, अभी कमल का फूल बहुत गाड़ियों के ऊपर मंडा हुआ है। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो हाथ को मंजो नहीं मंडी था मनाज गाड़िया के ऊपर। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, आपने तो अनुभूत किया होगा, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर हनुमान जी महाराज हमेशा सुग्रीव का साथ देते हैं, कारण क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है। जब गुरुदेव के वचन को हनुमान जी स्वीकार करते हैं तो आइए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा के साथ पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। और कृपा कैसी करना हनुमान जी, गुरु के समान कृपा करना। कहा है ना हनुमान जी की, उनसे कहा गया है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और कृपा कैसी करना, गुरु के अनुरूप, मतलब जैसे सूर्य भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, प्रकाश देते हैं, उसी तरह आप भी हम सबके ऊपर कृपा करना। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बड़ी श्रद्धा के साथ श्री कांकरवा बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से ये हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, वो हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता जय है। हो। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। बजरंग बली की जय हो। करने भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, हमको तो भरोसा है अंजनी के दुलारे 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 का। वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, वहाँ आनंद है जहाँ मिलता गुणगान होता है, वो सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता जय हो। है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। श्री कांकरवा बालाजी महाराज की जय हो। हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा, हनुमान के जैसा
के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जहाँ उनका सम्मान होता है। वो घर मंदिर जाने का सम्मान होता है। वो सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिया राम के आगे सब चोर है उनका। सिया राम के आगे सब जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। ये बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। ओ सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। ओहो सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना पवन तने हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना हृदय बसो। ओ सुर बोले श्री सदगुरुदेव की श्री काकरवा बालाजी महाराज की जय। अपने बीच में श्री काकरवा बालाजी पीठ के पीठाधीश्वर श्री संत भगवान भी विराजमान है। कल आप मुझसे कह रहे थे आपको मेरा नाम याद नहीं है क्या? मैंने कहा मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि 1008 संत श्री जो अपने बीच में विद्यमान है, नाम लेने से सम्मान थोड़ा कम हो जाया करता है, परंतु आपका आदेश है इसलिए मैं बोलता हूं। श्री 1008 रामदास जी महाराज अपने बीच में विद्यमान है। जोरदार करताल ध्वनि से आप उनका सम्मान कर देवें। समिति के अध्यक्ष महोदय ब्रह्मा जी, सचिव महोदय वकील साहब और भी समिति के सदस्य अपने बीच में विद्यमान है। गणमान्य सभी समिति के सदस्यों का आप हृदय से करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर देंगे। हमारे दलपत सिंह जी वो भी समिति में विद्यमान है, मेहंदी से जो पधारे हैं, और भी कई लोग भोरिया और सभी गांव के जो गणमान्य नागरिक जो काकरवा बालाजी से और सभी आसपास के गांव से समिति में, उन सभी का सम्मान करते हुए आइए हम समझते हैं भगवत जी में क्या निर्देश है। प्रयास करेंगे यथा ज्ञान यथा बुद्धि। दो तरह के लोग होते हैं संसार में, एक तो होते हैं वजनदार और एक होते हैं भजनदार। वजनदार लोग दिल्ली और भोपाल से काम कराते हैं, भजनदार लोग बालाजी और गोपाल से काम कराते हैं। सज्जनों, वजनदार लोग भोपाल से काम कराते हैं और भजनदार लोग गोपाल से काम कराते हैं। अब वजनदार लोगों का काम कभी कभी गुटबाजी होने के कारण या सरकार अपोजिशन की होने के कारण वजनदार लोगों का काम रुक भी जाता है, पर भजनदार लोगों का काम कभी रुकता नहीं है, क्योंकि इसमें कभी गुटबाजी होती नहीं।
और ये सरकार पूर्ण बहुमत से सदैव बनी रहती है। अल्पमत से सरकार कभी होती नहीं है, ये हमेशा बहुमत से रहती है। इसलिए किसी भी गोपाल का भजन करने वाले का काम रुकता नहीं है। इसलिए आइए गोपाल जिस बात से प्रसन्न होते हैं उन लाडली जी को भी स्मरण कर लेते हैं। गिरिराज जी की तलेटी में एक महात्मा जी तप किया करते हैं और उनके उस तप से राधा जी बहुत प्रसन्न है। श्री लाडली और लाडले दोनों प्रसन्न हैं। एक 50 वर्षीय गृहस्थ उन महात्मा जी से आकर दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने पर गुरु मंत्र प्राप्त कर लेने पर मंत्र की दक्षिणा मैं क्या दूं? आपने मंत्र जो प्रदान किया ना, दक्षिणा में क्या दूं? तो आज गुरुजी ने ऐसा मान लिया कि शिष्य दे नहीं सकता। गुरुजी ने कहा कि हमारे संप्रदाय के जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को आप याद करके सस्वर मुझे सुनाओ, ये मुझे दक्षिणा चाहिए। आंखों में आंसू आ गए और कहा मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, 50 साल की उम्र हो गई है, अब पढ़ने में जा नहीं सकता, मैं कैसे शास्त्रों का अध्ययन करूं? वो प्रार्थना करते मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। गुरुजी कहते मैं एक बार बोलता हूं, बस दक्षिणा देनी हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। 5 दिन तक श्री राधा जी और कृष्ण जी का नाम लेकर ये गृहस्थ रोते रहे। क्या होगा? गुरु ने जो आदेश दिया है वो मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। संसार का सबसे बड़ा अपराध है गुरु के आदेश का पालन न करना। गुरु जो आदेश कर दे उसका पालन न करना सबसे बड़ा अपराध है। नारकी जीव है वो, चाहे कितना भी दिखा और सत्कर्म कर ले, पर गुरु वचन को पूर्ण न करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्गगामी नहीं होता। अरे गुरुदेव का निर्देश है सब ग्रंथ सुनाना, रो रहे हैं। 5वें दिन इन्होंने सोचा मानसी गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप के जीवन को समाप्त कर लूं, क्योंकि गुरु वचन को मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। सब शास्त्र याद थोड़ी होंगे, अब 50 के बाद क्या याद होता है? अच्छा पहले जब पढ़ते थे तब याद हो जाता था, अब अड़ान कोई भणवा कह दे तो याद वे कहीं भी नहीं होगा। अब 50 वर्ष की उम्र में मैं कैसे याद कर पाऊंगा, कैसे याद रख पाऊंगा? मानसी गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। राधा जी प्रकट हो गए। कहा आत्महत्या क्यों कर रहे हो? कहा कि गुरुदेव ने कहा है कि मुझे सब ग्रंथ उनको सुनाने हैं और मुझे कभी याद नहीं होंगे, और गुरु वचन को पूर्ण न करना उसके बजाय जीवन समाप्त कर लेना, इसलिए मैं अपने जीवन को मिटा रहा हूं। तब राधा जी कहते तेरी जीवान बाहर निकाल। जैसे ही इस गृहस्थ ने अपनी जीवान बाहर निकाली, राधा जी ने दृष्टि से उसके ऊपर कृष्ण लिख दिया और कहा जाइए आप, जो भी गुरुजी आपको शास्त्र की बात करे वो सब शास्त्र आप अपने मुख से उच्चारण कर सकेंगे, सब याद हो गया है आपको, जाओ। खाली श्री प्रियाजू सरकार का स्मरण करके गुरु वचन को पूरा करने का भाव था, इसलिए इनको बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। गए गुरुजी के पास और जाकर कहा गुरुदेव आपने जो वचन दिया था सभी ग्रंथ सुनाने हैं, मैं आपको सुना सकता हूं। बोले कौन सा सुनाना है? मुझे उस ग्रंथ का वो अध्याय सुनाओ। सस्वर उस ग्रंथ का वो अध्याय सुना दिया है। क्यों? क्योंकि लाडली जी का आशीर्वाद था। बड़ी करुणामयी है श्री राधा जी। क्यों? क्योंकि वहां पर मानसी गंगा में कोई डुबकी लगावे और राधा जी कृपा न करें, ये तो संभव नहीं है। आइए दोनों ही प्रिया प्रीतम सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए इनके चरणों में भी हाजिरी लगाते हैं बड़ी श्रद्धा से। बोले प्रिया प्रीतम सरकार की जय। कृष्ण जी के मिलने में देर हो तो राधा जी से शिकायत कर सकते हो, बाकी कहीं पर भी आप शिकायत नहीं कर पाओगे। कहां शिकायत हो सकती है इनकी? राधा जी के यहां। सुन राधिके दुलारी, तेरे दर का भिखारी हूं मैं, तेरे शाम का पुजारी हूं मैं, एक पीड़ा है हमारी हमें शाम ना मिला। ये शिकायत कोई भगत अगर करें तो राधा जी जल्दी से श्याम जी उनसे मिलवा देते हैं। राधे राधे श्याम से मिला दो। बड़ी श्रद्धा से आइए
हुस्ने राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिकारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी हूँ मैं, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हो सुने राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिकारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी हूँ मैं, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सोचते थे काना कहीं कुंजन में होगा, ये सोचते थे काना कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे काना कहीं कुंजन में होगा, ये सोचते थे काना कहीं कुंजन में हो। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं वो। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, चोटी दे गया निराशा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हो सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, हो तेरे द्वारिका भिकारी, तेरे द्वारिका भिकारी, तेरे श्याम का पुजारी, लीला है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। वो कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलावे, वो कभी दूरियां बढ़ाए, ओ कभी दूरियां बढ़ावे, कभी
दुलारी चलिया हाथ नहीं आवे हमें शाम ना मिला हमें शाम ना मिला हमें शाम ना मिला हो सुनी राधिका दुलारी सुनी राधिका दुलारी हो तेरे द्वारिका भिखारी हो तेरे द्वारिका भिखारी हो तेरे शाम का पुजारी हो मैं पीड़ाए हमारी हमें शाम ना मिला हमें शाम ना मिला हमें शाम ना मिला हमें शाम ना मिला। बोले श्री सदगुरुदेव की जय श्री प्रिया प्रीतम सरकार की जय श्री राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन को वास श्री वृंदावन को वास। बोले प्रिया प्रीतम सरकार की जय श्री लाडली लाल की जय जय। जिसको प्रेम देता है भगवान प्रेम की दिशा देता है उसकी परीक्षा भी लेता है। उस मार्ग पर फिर कष्ट आते हैं। देखा होगा ना हमने कई लोग कहते हैं महाराज जैसे जैसे भजन करता हूं वैसे वैसे तकलीफ ज्यादा आती है। कई लोग कहते हैं मैं मंदिर जाता हूं व्रत करता हूं उपवास करता हूं खूब भजन करता हूं एक ग्यारस करता हूं पर तकलीफें तो और बढ़ती चली जाती है। सज्जनों 40 रुपए का मटका खरीदते उसको 50 बार बजाते हो भगवान भी इस घट के ऊपर दया करेगा तो उसको बजा बजा के देखेगा कि पक्का है कि नहीं है। मार्ग तो नहीं छोड़ देगा। भाई सब्जी मंडी में सब्जी लेवान जाओ वण की परीक्षा करो आपने जीजियो नहीं करती हो परीक्षा। वही टोपला में जो सब्जी लेने आवे वहां सब्जी मंडी की छोड़ो जो सब्जी लेकर टोपला माथे के ऊपर धर के आती है उसका टोपला नीचे उतार कर नहीं ये नहीं दूसरा ये नहीं वही टेंगची की टोपली खाली खरीदो आपने कौन सी टेंगची उपयोगी है हमारी आप परीक्षा करके ही तो खरीदोगी ना। आप साड़ी खरीदने जाती हो तो वो जाने ईरान को युद्ध चल रहे हो इधर पूरी दुकान तहस नहस कर दो आपने। जीजियों से पूछो आप ये साड़ी खरीदने जाती है ना तो वहां पर है ना वो जो दुकानदार होते हैं वो जानते हैं अणिवाते भाव ज्यादा कांक दाड़की खूब कराओ आपने फिर सब जमानी पड़ेगा साड़ियां बनने। तो आप यूं ही नहीं आप परीक्षा लेकर उसके बाद उस चीज को खरीदते हो तो भगवान भी कृपा करेगा तो पहले उसकी परीक्षा लेगा। 40 रुपए का मटका 50 बार बचता है तो शरीर की कीमत क्या है उतनी बार परीक्षा हो सकती है आपकी। कितनी कीमत है शरीर की। अभी फॉरेन के डॉक्टरों ने शरीर की कीमत आंकी तो शरीर की आंखें लिवर किडनी मांस इन सब की कीमत आंकी अवयवों के उपयोग के अनुसार तो 220 करोड़ रुपए इस शरीर की कीमत निकली उनकी नजर में। कतरी 220 करोड़। इस 220 करोड़ के पिंजरे में जो बैठा है उस तोते की कीमत हमारे ग्रंथों ने की है क्योंकि जो अंदर बैठा है वो कोई और नहीं परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। फॉरेन के डॉक्टर शरीर की कीमत बता सकते हैं परंतु फॉरेन के डॉक्टर उसके अंदर बैठे उस जीव की कीमत नहीं बता सकते। केवल हमारा ये सनातन अध्यात्म और भारत ही उसकी कीमत बता सकता है। वो तो कहता है कि ये जितना भी पसारा है ये सब उसी आत्मा का है क्योंकि उस परमात्मा के अंश हैं। सज्जनों आप कह दो कि कोई कीमत नहीं है इसको जला देंगे। कैसे नहीं है कीमत साहब। नहीं है कीमत। अभी आप सबके चेहरे के ऊपर हंसी आ जाएगी मैं बोल दूंगा तो बोलूं।
माथा का बाल 5,000, माथा का बाल 5,000। देखो, जब आपके बाहर के बाल की कीमत 5,000 रुपए किलो है, अब तो 8,000 रुपए किलो वाला भी आई है कि आप दो, हम 8,000 देंगे, आप 1 किलो बाल दे दो। अब जब बाहर के आपके बाल की कीमत इतनी इन लोगों ने आंक ली, तो आपकी आंखें, उसकी कीमत, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट होती है ना, 30-30 लाख रुपए लगते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, हृदय ट्रांसप्लांट, कतरा 50-50 लाख। तो आप विचार करो कितनी कीमत होगी। तो 220 करोड़, तो 220 करोड़ बाद भी अगर यूं भजन देखिले तो भी आप कह देना कोई बात नहीं, परमात्मा परीक्षा कर रहा है, क्योंकि कृपा का जल भरना चाहता है, इसलिए परीक्षा ले रहा है। मार्ग मत छोड़ना। 7 दिन का श्राप परीक्षित जी महाराज को लगा है। प्रायोपृष्ठ में गंगा के किनारे पधारे, सभी संतों से पूछ रहे हैं मुक्ति का उपाय क्या, मुक्ति क्या उपाय क्या, कोई नहीं बता पाया। तब आचार्य सुखदेव भगवान की चरण शरण हुए। 7 दिन का श्राप लगा है। 7 दिन का श्राप हम सबको लगा है। 7 दिन में सबको जाना है। कथा सुन रहे हैं पुरुष भी जाएंगे 7 दिन में। कथा सुन रही मेरी जीजिया भी 7 दिन में चली जाएगी, क्योंकि साध हो ये मुर्दों का गाम, राजा मुई है जोगी भी मुई है, मुई है गुरु और चेला, साध हो ये मुर्दों का गाम। 7 दिन में सबको जाना है। अच्छा, जिस दिन 7 दिन पूरे होंगे आपके, उस दिन 7 वार में तो 1 वार रहेगा कि कोई अलग ती वार स्पेशल आवेगा। अपने जन्म हुआ तो 7 में से 1 वार, विद्यालय में दाखिल हुए तो 7 वार में से 1 वार, विवाह हुआ तो 7 में से 1, फिर बच्चे हो गए तो 7 में से 1, फिर जीवन पूर्ण हो गया तो 7 में से 1, उठावना हुआ तो 7 में से 1, घाटा हुआ तो 7 में से 1। जिंदगी में हर चीज में तुम्हें मुनाफा हुआ हो, पर 10वें दिन आपको घाटो जरूर होगा। मन की बात कभी मुनाफो नहीं होगा। कहा कि आपको घाटो हुई हो, फिर कसो मुनाफो है। आप तो धन 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 करते रह गए, और बच्चे ने चिट्ठी में लिखा दिया नी धन। आप काय बातें जीवी रहा था, धन धनन धनन धन आवे, अब की बार ये करूं तो धन आवे, ये करूं तो धन आवे, ने बच्चे ने चिट्ठी में लिखा है नी धन हो गया है। बच्चा चिट्ठी में निधन नहीं लिखावे, वही पहला अपने निधन वही ने मंदिर जाया करो। धन दौलत संपत्ति पद प्रतिष्ठा एक तरफ रखकर मंदिर जाओ, और मंदिर जाकर कह दो भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर मैं विनय सुनाने आया हूं। मांग करने नहीं, विनय सुनाने जाओ। और जाने का फर्क पड़ता है। एक संदेश आया है मेरे पास, गुरुदेव के चरणों में वंदन। मैं शिवराज सिंह जी व मेरी बहन निवासी मेहंदी, मेरा व मेरी बहन के संबंध में समस्या आ रही थी, जिसके लिए मैंने गुरुदेव से मेहंदी कथा में साधना के लिए, उनके साधना के लिए गया था। शिवराज जी यहां है क्या अभी? शिवराज जी उनके बहन मेहंदी वाले। अच्छा जी जाओ, हुकुम पधारे बीच में हैं। शिवराज जी भी हैं। इस इनके पूज्य पिताजी हो तो वे भी साधना के लिए गए थे। चमत्कार हुआ कि सिर्फ 1 महीने के भीतर ही मेरे व मेरी बहन का संबंध हो गया है। जो साधना बताई थी ना, उस साधना से 1 महीने के अंदर अंदर वो जीजा खड़े हैं। इन जीजा के लिए हम कामना करेंगे, शिवराज जी के लिए हम कामना करेंगे कि जो संबंध हुआ है वो संबंध अच्छा हो, और जीवन भर आपकी अच्छी निभे, और आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। साधना के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप सम्मान करेंगे। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। ये
आज एक ढोडर से भी राठौड़ समाज के सज्जन आए थे, उनके भी भाई के संबंध के लिए उन्होंने साधना मांगी थी, हमने दी। 20 दिन में बालक का संबंध हुआ। वो जो बिल्वफल बनाते हम द्वार पर, बिल्वफल बांधा उन्होंने, वो पूछने आए थे कि वणी बिल्ला को कई करा। मैंने कहा बंधा रहने दो, महादेव की कृपा है, संबंध हो गया ना तो आगे आपके और भी महादेव की कृपा से सब सुख एवं समृद्धि हो जाएगी। जो बिल्वफल हम बनाते हैं, संबंध में देरी हो रही हो तो एक बिल्ला बंधवाते हैं हम, बिल्व वृक्ष का फल लाकर बंधवाते हैं सोमवार के दिन। उन्होंने वो किया और उससे 20 दिन के अंदर बालक उनके भाई का संबंध हो गया है। वो आकर हमको ये सूचना दे रहे थे। करतल ध्वनि से आप महादेव जी को भी प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे और फर्क पड़ता है साहब। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अपने आप को भूल कर भक्ति करना पड़े, वहां तो मंदिर जाओ ना, अपने आप को भूल के जाना है। वो नी धन धन छोड़ीन जानो है, मैं बावजी हूं ये भूलिन जानो, मैं पटेल हूं ये भूल के जाना। वहां कहीं वणी ने नहीं जाओ तो भी वणी दे ने, जो वणी ने जावे बराबर कर दे। राजा को रंग को राजा बनाता है वो। इसलिए वहां पर क्या हार के जाना है। हार लेकर क्यों जाते हैं भगवान के मंदिर में, जानते हो आप? हार इसीलिए लेकर जाते हैं, मैं हार कर तेरे दरबार में आया हूं और ये हार आपको चढ़ाने आया हूं, आप मेरी जीत अमर कर देना। हार क्यों चढ़ाते हैं मंदिर में? मैं हार कर संसार से हार गया हूं, नहीं अब वह हार ज लईने अब आप कने आया हूं। या पेरड़ो भगवान और अबे नहीं हारूं, असी जीत आप दे दो मुझे। ये भाव होता है हार के पीछे। हमारे गुराड़िया देदा से जादूगर मित्र जो आए हैं ना, वो तो तुलसी माता का हार लेके आए हैं भगवत जी के लिए। ये जो हार है ना, ये गुराड़िया देदा से आया है। उन्होंने सामरा सेठ में भी कथा कराई। जादूगर है, जादूगर। और ये चढ़ाने के पीछे भी जादू है, क्योंकि राधा जी को तुलसी माता की मंजरी बहुत प्रिय लगती है। श्री राधा जी के श्रीअंग से जैसी गंध आती है ना, वैसी ही गंध तुलसी माता की मंजरी से आती है। श्री कृष्ण को बहुत प्रिय तुलसी माता की मंजरी। तो आप विचार करो कि कितने तुलसी माता इन्होंने उगा रखे होंगे कि पूरी माला मंजरी से निर्मित कर दी और पति पत्नी दोनों लेकर आए। बहुत कृपा है। यो भी जादू जी है, जादूगर है और जादूगर जादू को काम जरूर करेगा। ये जादू ही कृपा चाहते हैं, इसलिए ये बड़ा कार्य इन्होंने किया है। इनका भी सम्मान करते हुए आइए 7 दिन का श्राप लगाएं। 7 दिन में तक्षक नाग डसे और परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो जाए। 7 दिन कितने जल्दी व्यतीत हो जाते हैं ना। बस उसी तरह से आपका जीवन भी उतना ही जल्दी अभी जितनी आपकी उम्र है, थोड़ा सा विचार करो। आपकी जितनी उम्र है, आप पीछे चलकर देखो, मालूम ही नहीं पड़े 15 मिनट में पूरी जिंदगी की सैर कर लोगे आप। मालूम ही नहीं पड़ा 50 साल की उम्र हो गई, मालूम ही नहीं पड़ा 30 साल की उम्र हो गई। महेशदा कह देंगे 48 हो गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। 52 हो गया, मालूम नहीं पड़ा। जैसे 48 में मालूम नहीं पड़ा, तो आगे के 48 में मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब तो और उतार आई हुए है। वो तो चढ़ाव था, अब तो और उतार आ गया है। आने वाले दिनों में मालूम नहीं पड़ेगा और जीवन के उस जगह हम जाकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए अपने 7 दिन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपने 7 दिवस को सुधारो। वार 7 होते हैं, पूरा जीवन इन 7 वारों में व्यतीत हो जाता है। पर एक नया वार मैं आपको दे रहा हूं आज, जो इन 7 ही वार के ऊपर भारी वार है। और वो परिवार कौन सा है? वो वार कौन सा है? आपका परिवार। परिवार, इसमें भी वार लगा है। जिसके परिवार में शांति नहीं हो, 7 वार शांति में व्यतीत हो सकते हैं क्या? जिसके परिवार में शांति नहीं हो, वो कथा सुनने नहीं जा सकते हैं। अगर आ भी जाए तो वो लोग कहेंगे मैं गोबर विणाना,
खेत में भाटा मिलाना ने थे कथा उड़ूंगा यूं नहीं जाना कथा में, वो रोक देंगे आपको। अगर आप मंदिर के लिए बोलेंगे तो कहेंगे हम यहाँ तपते हैं, यहाँ लसणा काटा में घर बैठा बैठा मूंगफलियां फोड़ी ने बिजवारो तैयार करा ने आप कथा में पैसा बोलो, नहीं बोलना कथा में। अब शांति नहीं है तो कथा में कुछ दे भी नहीं सकते हो। और अब इस बालाजी के प्रांगण में 3 काम और शेष बचे हैं, बाकी सब काम पूर्ण हो चुके हैं। 3 काम, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम श्री मां जगदंबा के मंदिर का निर्माण। एक वो जो मंदिर है ना बालाजी के पीछे खेत के अंदर जहां चरी बो रखी है, वे माताजी साधारण माताजी नहीं है, इस पूरे क्षेत्र की अधिष्ठात्री हैं वो। और कई लोग खोदीने भी लई गया वहां जना के जरूरत पड़ी माताजी ने कहा ले जाओ। ऐसा पावन धाम है मां जगदंबा का जो पीछे है। बहुत कम लोग जा पाते हैं, सब दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। मैं तो एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि वहां जाने का एक रास्ता हो जाए कि बड़ी सुगमता से लोग उनके दर्शन कर लें। और बड़ी सिद्ध प्रतिमा है साहब, धरा माता जो धारण करती है वो मां जगदंबा वहां पर विद्यमान है। एक बार आप सभी यहीं से प्रणाम कर लो माता जी को जोरदार करतल ध्वनि से। एक तो उस मंदिर के ऊपर छाया हो जाए, मंदिर निर्माण हो जाए, एक गौशाला की बाउंड्री हो जाए, और एक ये जो निर्माण हुआ है इसमें भी संत महात्मा विराजेंगे, पर वो तो सरकार से लेंगे हम, वो समिति को देने की जरूरत नहीं है। सरकार से एक सामुदायिक भवन, भले विधायक निधि से राजन जी पांडे से लेकर, भले उन्होंने पहले दे दिया हो तो भी ले लूंगा मैं, आप चिंता मत करना, क्योंकि उन्होंने भी दीक्षा ले रखी है। सम्माननीय डॉक्टर साहब लक्ष्मण जी पांडे ने भी दीक्षा ले रखी थी, तो मेरा अधिकार है। और इस मंदिर से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तो एक ऐसा सामुदायिक भवन थोड़ा दूरी पर ऐसा हम बना लेंगे जो अटैच हो, क्योंकि रात्रि के समय अगर स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए अंधेरे में कोई जावे और कोई हिंसक पशु अगर किसी संत के ऊपर आक्रमण कर दे तो वो भी एक दुख का कारण हो सकता है, क्योंकि जंगली सुअर आदि अब बहुत हो गए हैं। तो अंदर ही सारी व्यवस्था स्नान आदि की हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था हो जाए। तो एक सामुदायिक भवन यहाँ से कुछ दूरी पर, वो समिति को नहीं करना है, वो सरकारी विधायक निधि या सांसद निधि से। एक सांसद जी ने ये सेट दे दिया तो एक और सांसद जी अपने मनाती ले लाना, नहीं तो विधायक जी आएंगे जिनकी विधानसभा में पड़ता है उनसे ले लेंगे। पर ये 3 काम और अगर हो जाए तो ये धाम वास्तव में बालाजी का पूर्ण धाम हो जाए। गौ माता की व्यवस्था ठीक हो, जितने भी सज्जन यहां विराजे हैं आसपास के, सुखला अर्थ कही मालूम आपने? सुखला और सुख का आशीर्वाद ले जा। यहां सुखला लाओ और सुख का आशीर्वाद गौ माता से ले जा। सुखला खरीदना नहीं पड़े, आप सभी अपने अपने हिसाब से सुखला यहां लाकर डालें। हरी घास, जिनके पास गोचर की भूमि है, क्योंकि गाय का हिस्सा ही आप खा रहे हो, तो भले फसल आप रख लेना, पर उसमें जो घास फूस निकले ये अपनी गौशाला में लाकर डालना। ये अपनी गोमाता विराजमान है और इनका आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो बालाजी बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये 3 काम अगर हो तो ये पूर्ण धाम बन जाए। वैसे धाम तो है ही, पर और थोड़ा पूर्ण धाम बन जाए। संत महात्मा वहाँ आनंद के साथ विराजे, थोड़ी दूरी के ऊपर हो जाए तो स्नान आदि से निवृत्त होकर वे आनंद से भजन पूजन यहाँ आकर कर लेवे और खूब आशीर्वाद पूरे क्षेत्र के ऊपर श्री बालाजी सरकार का हो।
बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जय। 7 दिन का श्राप लगा है, तो आपके परिवार में शांति लाना, कोशिश करना कि आपके परिवार में शांति आवे, आपका दायित्व है। एक दूसरे को असंतोष का कारण मान रहे हैं लोग। पिताजी से पूछो तो पिताजी कहते हैं बच्चा मानता नहीं है इसलिए शांति नहीं है घर में। बच्चे से पूछो तो पिताजी कहते हैं, बच्चे से पूछो तो बच्चा कहता है पिताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं। सास से कहो तो कहती है बहू कहा नहीं करती। बहू से कहो कि अशांति क्यों, तो कहती है सास मेरी अच्छी नहीं है, चैन की सांस नहीं लेने देती, असी सांस है मारी। सांसू करे असी सासू है मारी। अब एक दूसरे को अशांति का कारण मान रहे हैं हम। पर बताऊं, हर व्यक्ति उस परिवार में असंतोष का कारण है। अगर असंतोष हो रहा है तो उस परिवार में रहने वाला हर व्यक्ति असंतोष का कारण है। अगर आपके परिवार में असंतोष है, सुन लेना जीजियो, आप ये जरूर करेंगे, कर सकती है। गुरुवार के दिन एक शुद्ध जल के लोटे में स्टील का लोटा लेना, उसमें 2 बूंद देशी गाय का दूध डालना और मुख्य द्वार के दोनों तरफ इस जल को आप ढोर देना। 11 गुरुवार करोगे और घर में लोग क्रोध करना बंद हो जाएंगे। जो बहुत दारू पीते हो, ठोकरे खाते हो, गिरते संभलते हो, उनके परिवार के भी कोई सदस्य अगर ये गुरुवार वाला उपाय कर ले तो उनके दारू पीने में कमी आ जाती है। हाँ, कर सकते हैं। और मैंने कई लोगों से करवा कर इसका प्रतिफल अनुभूत किया है। कागज की लेखी नहीं, आग की देखी बोल रहा हूं मैं आप लोगों के समक्ष। अनुभूत की हुई बात आपको अवगत करवा रहा हूं। बहुत दारू पीते हो और कुछ भी करते नहीं छोड़ रहे हो, एक तो गुटिका द्वार के ऊपर बांध दे और ये कि स्टील का लोटा ले, उसमें शुद्ध जल भर ले में आप हैंडपंप का या फिर कुएं से भरकर शुद्ध जल 2 बूंद देशी गाय का दूध उस लोटे में डाल दे और मुख्य द्वार के दोनों तरफ उस जल को ढोर दे। उस समय गुरु मंत्र का आप जाप करें। 11 गुरुवार आप करेंगे और आमूलचूल परिवर्तन आपके घर में हो जाएगा। मात्र 11 गुरुवार में संतोष, शांति। कोई ज्यादा ही गुस्सा करने वाले हो, माथा भड़कते हो दीवाल के ऊपर, यूं छाती कूटता है, माथा पे देता है, पर ये अतरी अक्कल तो रे, दीवाल के ऊपर माथो भड़के नहीं, वन टाइम पे यूं हाथ राखी माथो भड़के, अतरी अक्कल तो रे वन टाइम पे भी आना। क्यों? क्योंकि नुकसान अपना ही होगा। यो वदरी जो जागा नहीं भाई फूट जो जाएगा तो भर्ती होना पड़ेगा, परेशानी आएगी। तो यूं हाथ राखी न यूं लई जोड़ती जा न भड़के धीरे थी, फिर वहां ऐसा ही करना हो, कभी भी जोर से भड़क मत देना। और पहली बात ऐसा करना नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो खिरनी की जड़ सोमवार के दिन सोम सोमाय नमः बोलकर भुजा के ऊपर आप बांध दें, क्रोध करने वाले व्यक्ति क्रोध करना बंद हो जाएगा। जिस बच्चे का मन एकाग्र न हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, ध्यान कभी नहीं लगता हो पढ़ाई में, खूब जिद करता हो, उसको अगर आप ये खिरनी की जड़ बांध दो तो बालक जिद करना बंद हो जाता है। आप कह रहे होंगे खिरनी कही वे महाराज यो बताओ माने, इससे अगर क्रोध करना व्यक्ति बंद हो जाए तो खिरनी मतलब रायण, राणा वे नहीं अपने रामपुरा की राणा, लिंबोरी हरी की आवे भी फल, खाने में मीठी लगती है। मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं कि काल लाओ जो मुंह देखूंगा देखा, आप जानिया कि नहीं जानिया। तो वो रायण के पौधे की जड़ सोम सोमाय नमः बोलकर आप नग इतनी काट लावे, और जो बहुत क्रोध करते हो, जिद करते हो, उन बच्चे के जिमड़ी भुजा के ऊपर, बालिका हो तो डाबी भुजा के ऊपर आप बांध दें। 11 गुरुवार आप करें जैसे ही आपने ये किया है, और उसके प्रभाव से ए दादा ये भी ध्यान दे कई भैया, वह जिद करना और क्रोध करना बंद हो जाएगा अगर आप ये करेंगे। रुद्राष्टक बोलकर शिव जी को जल अगर आप चढ़ाते हैं तो भी आपके घर में शांति आ सकती है।
रुद्राष्टक बोलना, महादेव जी को जल चढ़ाना। शिव जी को जल, दूध और फिर जल चढ़ावे तो भी आपके परिवार में शांति स्थापित हो सकती है। हाँ, जल पहले, फिर दूध और फिर जल चढ़ाना, उससे आपके शांति जरूर स्थापित होगी। पर दूध दही ये चढ़ाने के बाद वो नहीं धुल जावे तब तक आपको जल चढ़ाना चाहिए। भैया अभी कुछ हो गया है माइक में। अच्छा, बोलो सांवरिया सेठ की। अगर एक चम्मच दही चढ़ाओ तो एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ, क्योंकि दही क्या है, भगवान का साबुन है। हाबू धोना जरूरी रहे कि नहीं है। आपके थोड़ा सा कान में लगा रह जाए तो लोग कहते हैं हाबू लागी रहे हो, तो मेरे जैसा आदमी कहता कालेन लगाना पड़ेगा, अणती नहीं धोयो। अब कई करो साहब, उस समय यूं हरम आईजा वह भी ठीक नहीं, तो हम तो कह देते हैं काले नहीं लगाना पड़े, अणती नहीं धोयो। बोलो सांवरिया सेठ की। तो अच्छा थोड़ा सा हो तो लोग टोकते कि नहीं टोकते हैं। महादेव जी के आप तो जो लगा देते हो उसको धोते नहीं हो, ये अपराध लग रहा है आपको। अगर एक चम्मच दही चढ़ाओ तो एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। कोई कोई तो वहां जा रहे हैं ना, तो महादेव जी के जल चढ़ावे ने वो जल लई ने फिर है यूं। मैंने पूछा क्या हुआ जीजी कि हमारी कमर घनी दुखे, तो मैंने कहा आयोडेक्स नहीं है जीजी जो चोपड़ी रही कमर पे। आयोडेक्स मुंह ले आओ, मले बाजार में। भाई शिव जी का जल कमर पे चौपड़ने का है। एक जीजी देखा तो यूं, मैंने कहा क्या हुआ कि घोड़ा दुखे मारा। मैंने कहा घोड़ा दुखे, शिव जी का जल घोड़ा के ऊपर चौपड़ेगा। एक बूंद जल अगर जिह्वा पर लग जाए तो शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। वहां कोई घुटना के ऊपर चौपड़ने की जरूरत है, कमर के ऊपर लगाने की जरूरत है। शांति घर में कैसे भी करके लाना है। असोनी वेदा के अब जो नानी वे वन को नाम शांति राखी दो आप, तो शांति आएगी करे। और ऐसा नहीं कि महाराज शांति जाएगी करे, ऐसा नहीं। नाम अच्छे रखना कोई बात नहीं, परंतु घर में शांति आवे यह प्रयास आप जरूर करना। यह वर्णन मिलता है 7 दिन का जब श्राप लगा, परीक्षित जी महाराज प्रायोपिष्ट में पधारे और आचार्य सुखदेव जी के चरण में बैठते हैं और कहते हैं गुरुदेव सहज मुक्ति का उपाय आप बताइए। क्या कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज अपने गुरुदेव से? आप सब भी बोलना, अपने अपने गुरु के चरण का ध्यान करें। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। ओ सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। मन सुनो लगे यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। मन सुनो लगे यो देश, हरि तेरे पास बुला देना। ओ नहीं मीरा सी बीड़ा हमारी, नहीं द्रौपद सितारों की सारी। नहीं मीरा सी बीड़ा हमारी, नहीं द्रौपद सितारों की सारी। ओ नहीं मीरा सी बीड़ा हमारी, नहीं द्रौपद सितारों की सारी। ओ नहीं मीरा सी बीड़ा
हमारी नहीं द्रौपदी सितारों ये सारे। वो बिन तारों से हमको तार, वो बिन तारों से हमको तार, यही एक तार सुना देना। ओ बिन तारों से हमको तार, यही एक तार सुना देना। मैं तो द्वार द्वार पे द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। ये मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। हो मैं तो द्वार द्वार पे द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। ओ मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। हो दाता एक द्वारिकाधीश, हो दाता एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। ओ दाता एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला देना। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। ओ मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हारी, अब हार गई रे मुरारी। हो मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। ओ मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हारी, अब हार गई रे मुरारी। ओ गुरु हरि को चढ़ा कर हार, जय हो गुरु हरि को चढ़ा कर हार, कि तुम मेरी जीत करा देना। ओ गुरु हरि को चढ़ा कर हार, तुम मेरी जीत करा देना। ओ सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय करा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। ओ मोहे लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। मोहि लागी लगन है जन्म से, मोहि कर दो लगन मोहन से। ओ मोहे लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। ओ मोहि लागी लगन है जन्म से, मोहि कर दो लगन मोहन से। ओ गुरु छुड़ा के जगत का साथ, जय हो गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छोड़ा के जगत का साथ,
हरि से जाए सुना देना। बोले श्री सद्गुरुदेव